कभी कभी किसी देश की महानता उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत, उसकी खोजों में नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण से युवा में छुपी होती है जो बैठकर पूरी दुनिया को यह साबित कर देता है कि इंसान की क्षमता मशीनों, कंप्यूटरों, एआई मॉडलों से भी ऊपर है। भारत में पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही एक नाम देश भर में गूंज रहा है। एक 19 साल का लड़का, ना फिल्म स्टार, ना क्रिकेटर, ना किसी रियलिटी शो का चेहरा, ना ही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर, लेकिन आज पीएम मोदी से लेकर के सीएम योगी, काशी के साधुओं से लेकर के विदेशों के वैज्ञानिक तक हर जगह उसकी चर्चा है। इस लड़के की ताकत क्या है? क्या यह अमीर घर का है? नहीं। क्या इसके पास कोई बहुमूल्य डिग्री है? नहीं। ना यह किसी वायरल तमाशे की वजह से प्रसिद्ध हुआ है। इसका नाम है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे गणपति। 19 साल की उम्र, अहिल्यानगर महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार, लेकिन पहचान क्या? वो परीक्षा जिससे पिछले 200 सालों में कोई पार नहीं पा सका। वाराणसी, वह शहर जहां वेद पहली बार गूंजे, जहां स्मृति, साधना और मंत्रों की ध्वनि ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। वहीं वल्लभराम शालिग्राम सांग वेद विद्यालय में लगातार 50 दिन, हर दिन 4 घंटे देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया। अब यह सुनने में शायद सिर्फ कुछ शब्द लगें, लेकिन असल में वह युद्ध है जो मानव दिमाग की सीमाओं को चीरता हुआ आगे जाता है। क्योंकि दंडक्रम सिर्फ याद करना नहीं होता है, यह आपका नाम भी वही तरीके से नहीं बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, उदाहरण के तौर पर एक नाम है नारायण दत्त त्रिपाठी। ये मेरे पूजनीय पिताजी का नाम है। अब नारायण दत्त त्रिपाठी पढ़ने में तो सरल है, लेकिन दंडक्रम में कुछ इस तरीके से बोला जाएगा। एग्जाम्पल जैसे नारायण दत्त, दत्त नारायण, त्रिपाठी दत्त, दत्त त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी, त्रिपाठी नारायण, और फिर उल्टा, फिर संयोजन, फिर क्लस्टर, फिर दोहराओ, फिर बदलाव, फिर उल्टना। और जो क्रम मैंने आपको बताया है वो शायद आपको सही भी नहीं बताया होगा, शायद कुछ गलत हो सकता है। यानी कि एक ही नाम को सैकड़ों स्टाइल में बोलना, और देवव्रत ने 2000 मंत्रों के साथ ऐसा कारनामा किया है। यानी कि आप समझिए कि जब एक नाम को मैं तरीके से दंडक्रम में संयोजित नहीं कर पाया, उसने 2000 मंत्रों को इस तरीके क्रम में संयोजित किया। और अब आता है जेनजी का कनेक्शन, क्योंकि यह कहानी सिर्फ वेदों की नहीं है, यह कहानी है 21वीं सदी के दिमाग की। आज जेनजी की दुनिया कैसी है? स्क्रॉलिंग, रील्स, शॉर्ट्स, अटेंशन स्पैन 10 सेकंड के वीडियो में फिर बदल दें, यानी कि 1 मिनट में बोर हो जाना। पोमोडोरो एक टाइमर जोन होता है। पोमोडोरो के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे कि किसी टास्क को सेट करना है तो उसमें एक टाइमर लगा करके फिर उस टास्क को उतने सेकंड में कंप्लीट किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा ध्यान, फोकस, स्मरण सब कुछ टूट जाता है। और ऐसे समय में एक 19 साल का भारतीय लड़का दुनिया को यह दिखाता है कि मानव दिमाग की असली क्षमता क्या होती है। आज एआई चैट पढ़ सकता है, सुपर कंप्यूटर अरबों की कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी है जो 2000 मंत्रों का दंडक्रम बिना गलती दोहराए कर दे। नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि ध्वनि, श्वास, लय, आवाज, विचार और चेतना लगती है। सबको एक साथ काम करना पड़ता है, और यह है ह्यूमन ब्रेन का हाई परफॉर्मेंस मोड, जो मशीन कभी नहीं कर पाएगी। आज जेनजी का ट्रेंड क्या है? वायरल होना, फिल्टर, एस्थेटिक्स, क्लाउड, अटेंशन और तमाम फालतू की चीजें। लेकिन देवव्रत ने एक नया ट्रेंड सेट किया, सेल्फ मास्टरी का ट्रेंड, जहां ट्रेंड सिर्फ वायरल नहीं होता है, ट्रेंड आपकी क्षमता बदल देती है। और आज जेनजी 30 सेकंड की रील को याद करने में कई बार गलती करता है, लेकिन एक भारतीय लड़के ने 2000 मंत्रों के हजारों पैटर्न याद करके आपको दिखाए हैं। यह सिर्फ प्राउड मूवमेंट नहीं है, यह चैलेंज है, द अल्टीमेट जेनजी चैलेंज। किसका? फोकस का, डिसिप्लिन का, मेमोरी का, करज का और कंसिस्टेंसी का। और शायद यही कारण है कि विदेशों में बैठे वैज्ञानिक भी हैरान हैं और भारत में बैठे कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि एक बच्चे ने यह साबित कर दिया कि मनोरंजन नहीं, अनुशासन नया ट्रेंड है। और यह उपलब्धि सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह हमारी परंपरा की जीत है। वो परंपरा जिसे कई लोग ओल्ड फैशन समझते हैं,
वो ज्ञान जिसे कुछ लोग आउटडेटेड कहते हैं, वो संस्कृति जिसे कुछ लोग शर्माते हुए अपनाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा देश अपनी जड़ों पर गर्व करता है। चीन करता है, कोरिया करता है, जापान करता है, तुर्की करता है, तमाम देश करते हैं। और हम अपनी विरासत को आउटडेटेड कहते हैं। लेकिन यही विरासत आज दुनिया को दिखा रही है कि मानव दिमाग की असली ताकत क्या है। देवव्रत ने सिर्फ परीक्षा नहीं दी, उसने भारत की स्मृति परंपरा की लौ को फिर से प्रज्वलित किया है और ये उसे वाहवाही मिली। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये अभी शुरुआत है। यही विनम्रता है, यही साधना है और यही अनुशासन भारत को महान बनाता है। और यही संदेश जनजी के लिए, रील से परे उठो, वायरल से ऊपर सोचो, ट्रेंड से आगे बढ़ो, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं वही भविष्य लिखते हैं। कामः कामः तस्मात्